हमारी इस ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी पुरइसरार जगह जहां दूसरी दुनिया के मखलूक मौजूद हैं। ये जगह कहाँ है और यहाँ साइंसदानों ने उन एलियंस के साथ किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। उस पुरइसरार मकाम को अमेरिकी गवर्नमेंट ने दुनिया की नज़रों से क्यों छुपा रखा है। आज हम इस वीडियो में एरिया 51 और उसके अंदर छुपे राजों के मुताल्लिक जानेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पुरइसरार मकामात आज भी मौजूद है जिसे साइंस भी नहीं समझ सकी है। अमेरिका का एरिया 51 नामी जगह उन्हीं पुरइसरार जगहों में एक है। इस मकाम से जुड़े कहानियां और वाक़यात बहुत ही हैरान कुन हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। एरिया 51 नाम की ये जगह अमेरिका के नेवादा स्टेट के लास वेगास शहर से तकरीबन 80 मील की दूरी पर वाक़ है। एरिया 51 एक ऐसा लोकेशन है जो एक लंबे वक्त तक गूगल मैप में मौजूद नहीं था और ना ही इस मकाम पर किसी आम शख्स को जाने या फ़ोटो क्लिक करने की इजाज़त है। यहाँ तक कि इस मकाम के ऊपर से किसी जहाज़ को उड़ने की भी इजाज़त नहीं है। यही वो चीज़ है जो इस मकाम को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। बहुत सारे थ्योरिस्ट के मुताबिक अमेरिका गवर्नमेंट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों को छुपा रही है जिसे आम लोगों तक रसाई नहीं। एरिया 51 ऐसा मकाम है जहाँ दुनिया के किसी भी पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या वीआईपी पर्सन तक को जाने की इजाज़त नहीं है। 8 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल्ट डेली रिकॉर्ड नामी एक अखबार में ये खबर शाये हुई थी कि मैक्सिको के अंदर एक यूएफओ क्रैश हुई है। यूएफओ उन उड़न तश्तरी को कहते हैं जिसे एलियंस के इस दुनिया में आने की एक जहाज़ माना जाता है। इस वाक़े में दिलचस्प मोड़ तब आया जब वॉल्टर हॉर्ट नामी एक ऑफिसर की मौत हो गई जो उन यूएफओ पर रिसर्च कर रहा था। दरअसल वॉल्टर के मरने के बाद उसके पास से एक लेटर बरामद हुआ जिसमें उसने लिखा था कि उसे यूएफओ के जांच के दौरान उसके अंदर से एलियंस के 2 लाशें मिली थीं। लेकिन जब उसने ये जानकारी सरकार को दी तो सरकारी ओहदेदारों की तरफ से उसे ये जानकारी छुपाने का ऑर्डर मिला। वॉल्टर ने यह भी लिखा है कि एलियंस के उन लाशों को खुफिया तौर से एरिया 51 में भेज दिया गया था जहां अमेरिकन साइंटिस्ट ने उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये पहली बार था जब एरिया 51 का नाम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा गया था। जब ये खबर लोगों में फैली और हर तरफ इसके चर्चे होने लगे तो अमेरिकी सरकार की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि वॉल्टर का वो लेटर सिर्फ अफवाह है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। सरकार ने यूएफओ की जगह एक बलून क्रैश हादसा करार देकर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस मकाम पर कई महीनों तक जांच चलती रही जहां वो यूएफओ क्रैश हुआ था। लिहाजा लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि अगर वो सिर्फ एक मामूली बलून क्रैश था तो इतनी लंबी जांच की क्या वजह हो सकती है और इस जगह लोगों को दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं है। यहाँ तक कि इस जगह को 10 किलोमीटर के रेडियस तक सरकार के हुक्म पर सील कर दिया गया था। उन चीज़ों से ये साफ पता चल रहा था कि सरकार लोगों से कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही है। अभी ये मामला ख़त्म भी ना हुआ था कि एक और वाक़या पेश आया। दरअसल एरिया 51 में काम करने वाले एक शख्स ने वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियो फुटेज आम लोगों में लीक कर दिए। चूँकि उन दिनों इंटरनेट लोगों में इतना आम न था और नेट के सार्फिन बहुत ही कम हुआ करते थे, लिहाजा उन वीडियोज़ और फोटोज़ के वायरल होने से कबल ही सरकार की तरफ से उन साइट्स और प्लेटफॉर्म्स से उस डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा था उनका दावा है कि उन्हें ये साफ दिख रहा था कि एरिया 51 में एलियंस की लाशों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये बात आज तक साबित न हो सकी, लेकिन एरिया 51 आज तक एक मुतज़ाद मकाम बना है। एरिया 51 दोबारा चर्चों में तब आया जब साल 1988 में अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वॉर जारी थी। उन दिनों सोवियत यूनियन ने सैटेलाइट के ज़रिया एरिया 51 के फ़ोटोज़ आम लोगों में जारी कर दिए, जिसमें यह साफ देखा जा सकता था कि वहाँ कुछ एयर बेस और लैबोरेटरी मौजूद है। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था ये अब भी एक बड़ा सवाल था। अमेरिकी सरकार ने यह सफाई दी कि यह सिर्फ एक एयर बेस है।
जिनमें मिलिट्री ट्रेनिंग के काम अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन लोगों का सवाल यही था कि इसे पब्लिक के नज़रों से अब तक छुपा कर क्यों रखा गया है, जबकि अमेरिका में बहुत सारे एयरबेस मौजूद हैं जिसे सरकार ने लोगों से कभी नहीं छुपाया। कुछ सालों बाद रॉबर्ट स्कॉट ने एरिया 51 के मुतालिक एक बहुत बड़ा खुलासा किया। दरअसल रॉबर्ट स्कॉट उन लोगों में एक थे जिन्होंने एरिया 51 में काम किया था। रॉबर्ट का कहना है कि उन्हें एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए रखा गया था, जहां वो ग्रे एलियंस के साथ काम किया करते थे। उनका कहना था कि इस एलियन का नाम जियोट था, जो यूएफओ का एक पायलट था और वो इससे बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया करते थे। टेलीपैथी कम्युनिकेशन का वो ज़रिया होता है जिसमें दो लोग आंखों के ज़रिया मन की बातें करते हैं और बिना कुछ बोले एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। एरिया 51 के मुतालिक रॉबर्ट ने बहुत सारे खुलासे किए थे, लेकिन वो अपने इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाए। इसी तरह डैन बोरेस जैसे कई साइंसदानों ने यह दावा भी किया है कि एरिया 51 में उन एलियंस के डीएनए पर काम किया जा रहा है और ये एलियंस आज नहीं बल्कि पिछले 10,000 सालों से हमारे इस ज़मीन पर आते रहे हैं। आज भी एरिया 51 का मुअम्मा दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल है और पुरअसरार मकामात में सरे फहरिस्त है। फ्यूचर में इस जगह से और कैसे कैसे राज फाश होंगे ये तो वक्त ही बताएगा।